आज की कहानी। रात का आखिरी पहर था। गांव सरकंडा की फिजा में एक अजीब सी खामोशी थी। ऐसी खामोशी जैसे कोई सांस लेना भूल गया हो। गांव के लोग सूरज ढलने के बाद घरों से नहीं निकलते थे, क्योंकि वो सब जानते थे कि गांव के किनारे पर वाक़े पुराना कब्रिस्तान रात को जागता है। मगर अहमद उन सब कहानियों पर हंसता था। ये सब बोलियों की बातें हैं, वो कहता। लेकिन आज इसकी हंसी हमेशा के लिए ख़त्म होने वाली थी, क्योंकि आज इसने शुरू करना था रूह का सफ़र। रात के 2 बजे का वक्त था। अहमद मोटरसाइकिल पर शहर से वापस आ रहा था। सड़क सुनसान थी, दरख्तों के साए लंबे होकर सड़क पर नाच रहे थे। अचानक अहमद ने ब्रेक लगाई। सामने एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद लिबास में, बाल चेहरे पर बिखरे हुए और हाथ में एक लालटेन। अहमद ने मोटरसाइकिल रोकी। बीबी, आपको मदद चाहिए? औरत ने आहिस्ता से चेहरा उठाया। आंखें खाली थीं, जैसे गहरे सिया गड़े। फिर वो बोली, अहमद, क्या तुम मेरा नाम भूल गए हो? अहमद के जिस्म में झुरझुरी दौड़ गई। मैं तुम्हें नहीं जानता। औरत मुस्कुराई। तुमने वादा किया था कि मेरी रूह को सुकून दोगे। अंधेरा छा गया। फिर एक जोरदार टुकर और सब कुछ खामोश हो गया। जब अहमद ने आंख खोली तो वो किसी अजीब जगह पर था। हर तरफ धुंध थी। दूर एक पुराना दरवाज़ा आधा खुला था। पीछे से एक आवाज़ आई, यहाँ वक्त नहीं चलता अहमद, यहाँ सिर्फ रूहें चलती हैं। अहमद ने पलट कर देखा। वही औरत, सफ़ेद लिबास में। तुम कौन हो? अहमद बोला। औरत मुस्कुराई। मैं वो हूँ जिसे तुमने पिछले जन्म में धोखा दिया था। तुमने मेरा खून बहाया और मेरी रूह को कब्रिस्तान में कैद कर दिया। अब तुम्हारी बारी है। अहमद ने चीख कर कहा, ये झूठ है। और अचानक फिजा में चीख गूंजी। फिर अंधेरा। धुंध के अंदर कब्रें एक एक करके उभरने लगे। हर कब्र पर अजनबी नाम लिखे थे। फिर अहमद की नज़र एक कब्र पर रुक गई। अहमद बिन सलीम, सुन वफ़ात 1997। ये मेरा नाम है। अहमद की आवाज़ लरज़ गई। औरत की आवाज़ गूंजी। हाँ अहमद, तुम तब मर गए थे जब तुमने मुझे दफन किया था। तुम्हारी रूह तब से भटक रही है। अहमद ने चीख कर कहा, नहीं, मैं जिंदा हूं। औरत ने हाथ उठाया और जमीन फट गई। अहमद ने देखा, वो खुद बेलचा हाथ में लिए एक लाश दफना रहा है। एक औरत की लाश, जिसके दोपट्टे पर अहमद का नाम कंदा था। नहीं, ये मैं नहीं हूं। औरत बोली, अब तुम्हें वो सफ़र तय करना है जो हर कातिल रूह को करना पड़ता है। रूह का सफ़र। धुंध में एक लंबा रास्ता बन गया, जिसके दोनों तरफ साए खड़े थे। हर साया एक ही बात कह रहा था, अपने गुनाह याद करो, अपने गुनाह याद करो। अहमद के जहन में माजी के मनाजिर गूंजने लगे। लालच, हसद और वो दिन जब इसने एक औरत की जिंदगी छीन ली। हर कदम उसके लिए सज़ा बन गया। इसकी रूह टूटने लगी। रास्ते के आखिर में एक तंगिल्ली थी, दीवारों पर हाथों के निशान और फिजा में सरगोशियां। अहमद ने दीवार को छुआ और वो आईना बन गई। आईने में इसने खुद को देखा। चेहरा सड़ चुका, आंखों से खून बह रहा था। ये मैं नहीं, वो चलाया। आवाज़ आई, ये तुम्हारी रूह है अहमद। जिस्म सड़ता है मगर गुनाह हमेशा जिंदा रहता है। ज़मीन फिसल गई और वो अंधेरे में गिरा। अहमद ने खुद को एक हाल में पाया। बीच में खाली कुर्सी और एक साया जिसकी आंखों में रोशनी थी। साया बोला, अहमद बिन सलीम, तुमने एक मासूम रूह का खून किया। अब बताओ तुम्हारे लिए क्या इंसाफ होना चाहिए? अहमद की आवाज़ लरज़ गई। मैंने गलती की। मैं लालची था। मुझे मुआफ़ी चाहिए। साया बोला, रूह के सफ़र में मुआफ़ी नहीं मिलती, सिर्फ सच। लेकिन तुमने सच बोल दिया है।
औरत नमूदार हुई, मुस्कराती हुई। तुमने सच बोल दिया अहमद, अब मेरा सफ़र ख़त्म, तुम्हारा शुरू। औरत की रूह आसमान में रोशनी बनकर गायब हो गई। सुबह जब लोग कब्रिस्तान पहुंचे तो अहमद बेहोश पड़ा था, लेकिन जिंदा था। होश में आते ही वो सिर्फ एक जुमला बोला, मैंने रूह को आज़ाद कर दिया। इस दिन के बाद वो बदल गया। कब्रिस्तान के किनारे एक मस्जिद बनवाई और हर रात कुरान पढ़ता। अक्सर कहता, कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जो सिर्फ रूहें तय करती हैं, और मैं वो सफ़र कर चुका हूँ। कई साल बाद जब अहमद का इंतकाल हुआ, लोगों ने कहा कि इसका चेहरा मुस्करा रहा था, जैसे वो किसी रोशनी को देख रहा हो। मगर इस रात जब सब सो गए, कब्रिस्तान के दरवाजे पर वही लालटेन फिर जल उठी और हुआ में सरगोशी गूंजी। रूह का सफ़र ख़त्म नहीं होता, बस एक नया आगाज़ होता है।